हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसका नाम है विलोम शब्द। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में जो फोर्थ टॉपिक है जिसमें हिंदी शब्द रचना के ही अंदर ये आता है पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये दोनों मिलाकर पर्यायवाची और विलोम शब्द मिलाकर 10 मार्क्स का आएगा हमारे एग्ज़ाम में। तो हमारे लिए जो टॉपिक है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम ये मान के चलिए कि ये 5 मार्क्स कवर करेगा हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, सिर्फ विलोम शब्द ही क्या होगा, 5 मार्क्स का आएगा, मे बी इससे ज़्यादा का भी आ सकता है, बट 5 तो आप मान के चलिए अभी। ठीक है, तो आइए आज करते हैं विलोम शब्द को। दोस्तों, विलोम शब्द करने के लिए कोई ऐसे हमारे पास ट्रिक तो है नहीं, हमें इनको याद ही करना है। हाँ, बस कुछ पहचान के लिए कुछ आप ये मान सकते हो कि कुछ नियम अगर हम फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि एलिमिनेशन में उससे हेल्प मिले। ठीक है, तो बुक में हमें थोड़ा बहुत उपसर्ग जोड़कर बताया गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। फिर मैंने इसके थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा सा नियम देखे हैं, वो कुछ शायद 8 से 10 नियम होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी, उससे थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। जैसे एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे पास दिन है, इसका विलोम अगर हम बोलते हैं तो रात होता है, तो इसको तो हमने बोला विलोम। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, विलोम शब्द। तो ये क्या हो जाएगा, अनुलोम। ठीक है, ये हो जाएगा अनुलोम, ये हो जाएगा विलोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है, शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द का हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण, क्रिया का विलोम शब्द क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग वो चीज़ होती है, जैसे किसी भी शब्द के आगे अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो वो एक नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, या एक नया शब्द बनाता है जिसका बिल्कुल अर्थ, मतलब एक नया अर्थ होता है। ठीक है, एक नए अर्थ का एक नया शब्द बनाता है। अब ये मान के चलते हैं, अब यहाँ पर ये सजाती बोल रहा है, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम कोई संज्ञा, अगर हमारा है कोई शब्द, इसका अगर हमें विलोम बनाना है तो इसका विलोम कभी भी सर्वनाम नहीं होगा या विशेषण नहीं होगा। तो हम अगर अभी आगे के चैप्टर में विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा इनके बारे में पता करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कौन कौन से शब्द हैं, तो उससे एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी। तो संज्ञा का जो विलोम होगा वो हमेशा संज्ञा ही होगा, सर्वनाम या विशेषण नहीं होगा। तो सजाति का मतलब वही होता है कि वो सेम उसका। ठीक है, जैसे संज्ञा है तो संज्ञा, सर्वनाम है तो सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग जोड़कर हमें जो इस किताब में जो नियम बता रखे पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको जो मैंने थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट किया उससे बता दूंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, उपसर्ग जोड़कर दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर, ये देखिए अ उपसर्ग जोड़ रखा है, अ एक उपसर्ग है, अगर वो जोड़कर कोई नया शब्द बना है तो वो क्या है, देखो सभ्य का बना असभ्य। जब भी कोई अ उपसर्ग किसी के आगे जोड़ता है या किसी आप ये समझ लीजिए यहाँ पर जो अ है वो नहीं का आभास दे रहा है। ठीक है, या नहीं का भाव प्रकट कर रहा है, जैसे सभ्य असभ्य, जो सभ्य नहीं है, जैसे न्याय अन्याय, न्याय नहीं होना। ठीक है, न्याय का अन्याय, लौकिक अलौकिक, हिंसा अहिंसा, सामान्य असामान्य। ठीक है, अब उपसर्ग जोड़कर जो शब्द बने हैं, यश का क्या बना है, अपयश, उत्कर्ष का बना है अपकर्ष, मान का बना है अपमान, कीर्ति का बना है अपकीर्ति। ठीक है, अन उपसर्ग जोड़कर अंगीकार अनंगीकार, उत्तरित अनुत्तरित, अस्तित्व अनस्तित्व, अभिज्ञ अनभिज्ञ। ठीक है, अब निस या निस मान लो, या निस उपसर्ग जोड़कर बना है, पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निशुल्क। ठीक है, तेज का निस्तेज। अब निर उपसर्ग द्वारा जो बने हैं, अभिमान निरभिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर। ठीक है, अब वी उपसर्ग जोड़कर जो बना है, सम्मुख विमुख, राग विराग, देश विदेश, योजन वियोजन।
ठीक है। अब प्रति उपसर्ग जोड़कर जो बने हैं वो शब्द हैं आगामी, प्रतिगामी, वादी, प्रतिवादी, घात, प्रतिघात, रूप, प्रतिरूप, आगमन, प्रत्यागमन। ठीक है। यह हमारे पास कितने हमने पढ़ लिया, अ उपसर्ग से, अप से, अन से, निस से, निर से, वी से और प्रति से। अब हम आगे को, ये सारे उपसर्ग से नए शब्द बन रहे हैं। ठीक है। और इन्हीं से विलोम बनाए जा रहे हैं। अब हम यहाँ से प्रति से पढ़ना है ना, दूर से पढ़ना है। अब देखिए, दूर उपसर्ग से बना है सुबोध, दुर्बोध। ठीक है। सज्जन, दुर्जन, यहाँ पर ये देख सकते हैं। दुस उपसर्ग जोड़कर बना है सत्कर्म, दुष्कर्म, सच्चरित, दुष्चरित। ठीक है। कु उपसर्ग जोड़ के बना है सुपात्र, कुपात्र, सुपुत्र, कुपुत्र। ठीक है। सन्मार्ग, कुमार्ग। अब देखो, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, यहाँ पर तो सिर्फ उपसर्ग जोड़कर बने हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, सिर्फ उपसर्ग क्या हो गया, जुड़ गए। अब यहाँ पर उपसर्ग परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, आ उपसर्ग लगा है, यहाँ पर प्र लगा है। ठीक है। प्र भी एक उपसर्ग, आ भी एक उपसर्ग। ये आदान हो गया, ये प्रदान हो गया। ये सुलभ लगा है, यहाँ पर दुर्लभ लगा है। ठीक है। ये आयात हो गया, ये निर्यात हो गया। संयोग, वियोग। अब देखो, लिंग परिवर्तन द्वारा जो बना है, जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की। ठीक है। इनसे भी उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं विलोम शब्द, लिंग परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं। ठीक है। नए द्वारा भी बनते हैं, जैसे सभ्य, असभ्य, संभव, असंभव, लौकिक, अलौकिक आदि। भिन्न शब्द द्वारा भी बनते हैं, जैसे लाभ, हानि, कटु, मधु, गुरु, लघु, मूक, वाचाल। ठीक है। प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द भी हैं, जैसे ये क्या है, केंद्र विभागी, विभागामी, केंद्र प्रसारी, गतिवान, गतिहीन, ऐसे करके। अब देखिए, कुछ नियम जो मैंने थोड़ा सा देखे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है। वो भी इसी में से थोड़ा बहुत तो इसी में है, और थोड़ा और बता देती हूँ। जैसे दोस्तों, उसके लिए मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ नोट के लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमें कुछ चीज़ों में नियम है, उनमें ध्यान रखना है। अगर हमारा जो तत्सम है ना, एक तो आप नियम करके नोट कर लीजिए। ठीक है। जो जो आपको ठीक लग रहा है आप नोट कर लीजिएगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। अगर तत्सम, तत्सम पता ना, मूल भाषा के शब्द, मूल भाषा मतलब संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द की शुरुआत, मतलब जो पहला वर्ण है उसका, ठीक है, शुरुआत क्या हो, शुरुआत किसी व्यंजन से हो। ठीक है। व्यंजन, वर्ण से होती है तो अ उपसर्ग, मतलब अ उपसर्ग या अ से उसका, ये मान लो अ से उसका विलोम शब्द बनेगा। ठीक है। विलोम शब्द बनेगा या बनाएंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई शब्द है, कोई शब्द है हमारे पास कर्म। ठीक है। यहाँ पर ये आपको पता है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। इसके आगे शुरुआत किससे हो रही है, क से, जो कि एक व्यंजन है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब हमारे पास कोई तत्सम शब्द हो और उस शब्द का जो पहला वर्ण हो वो एक व्यंजन हो, तो ये क्या होगा, इसके आगे अ लग जाएगा और ये अकर्म हो जाएगा। ठीक है। फिर मान लो हमारे पास कोई कार्य, कार्य भी क्या है, एक तत्सम शब्द है और आगे स्टार्ट हो रहा है व्यंजन से, तो ये इसका हो जाएगा अकार्य। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और मान लो भेद, इसका हो जाएगा अभेद, है ना, समझ में आया आप सबको। ठीक है। ये इधर मान लो ये तत्सम है
और इधर भी ये जो बनेंगे ना ये तत्सम ही बनेंगे, लेकिन ये विलोम में तत्सम बन रहे हैं। ठीक है, ये बने तो तत्सम ही है, लेकिन ये विलोम शब्द हो गए अब। ठीक है, और इसमें क्या लगा, सिर्फ अ लगाने से। ठीक है, अ लगा ऐसे। ये है नियम पहला। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। मैं इरेज कर दूं दोस्तों, आप लोग साथ साथ में या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट करते रहिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब दूसरा नियम है, इससे देखो दोस्तों आपको सिर्फ एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी, बाकी आपको तत्सम, तद्भव और ये जो शब्द है ना विलोम, पर्यायवाची, ये सब आपको याद ही करने पड़ेंगे। देशज विदेशज, इनके लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, या आप इनको लर्न कीजिए। थोड़ा बहुत नियम है, बट वो हमेशा वो नियमों से ही नहीं चल सकते ना। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े। अब सेकंड क्या है, अगर तत्सम, अगर तत्सम शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो तत्सम शब्द है उसकी जो शुरुआत है किसी स्वर से होती है, तो अन उपसर्ग या अन लगाकर, आप ये मान लीजिए अन उपसर्ग लगाकर उसका विलोम शब्द बनाएंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास है कोई इच्छा, मान लीजिए अच्छा। ठीक है, इच्छा एक तत्सम शब्द है, और एक और ले लेते हैं, ईश्वर ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते, उपयोगी ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं जब हम तत्सम शब्द की शुरुआत किसी स्वर से कर रहे हैं, यहाँ पर स्वर है ना, ये ई एक स्वर है, ये लघु ई है, ये दीर्घ ई है, लघु है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं जो इससे नया शब्द बनेगा उसमें हम अन उपसर्ग का यूज करेंगे, या जो नया शब्द बनेगा उसमें अन लगा देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अनिच्छा। ठीक है, इसका हो जाएगा अनीश्वर। ठीक है, ईश्वर का क्या होता है, अनीश्वर होता है। ईश्वर का राक्षस या ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उपयोगी का क्या हो जाएगा, अनु उपयोगी। ठीक है, एक और अ का ले लेती हूं मैं एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अधिकृत है। ठीक है, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अनधिकृत। ठीक है, तो यहां पर आप लोग नोटिस करेंगे कि हमने यहां पर अन लगाकर ये नया शब्द बनाया है। ठीक है, ठीक, जब हमारे पास क्या है, तत्सम शब्द है। कैसे तत्सम है, जिसका शुरुआत स्वर से हो रही हो, ये स्वर है ना सारे ये, तब हम उसमें कौन सा लगाएंगे, अन लगाएंगे। ठीक है, दो हो गए। जो तीन है उसमें लिंग परिवर्तन वाला वो बुक में हमने पढ़ लिया। ठीक है, विभिन्न जातियों वाला भी हमने बुक में पढ़ लिया। ठीक है, अब एक समास के पद बदल कर भी होता है, लेकिन यहाँ पर चलो नियम तीसरा भी लिख देते हैं। देखिए नियम यहाँ पर तीसरा है, विभिन्न जातियों द्वारा विलोम शब्द। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है, जिससे इनमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इनमें क्या होगा, जैसे लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, जैसा हमने लिंग के आधार पर बदलते हुए देखा था ना, लड़का का लड़की। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बदले जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, शब्दों द्वारा विलोम शब्द, विलोम शब्द, विभिन्न जातीय शब्दों द्वारा विलोम शब्द। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लो, आजाद का गुलाम। ठीक है, इसमें मान लो आगे का पीछे। ठीक है, इसमें मान लो अनुराग, अनुराग का विराट। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि लिंग वचन काल कारक के आधार पर इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बहुत नियम है जिससे आपको मदद मिलेगी एलिमिनेशन में। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना सब है, याद करने हैं, कौन से उपसर्ग लगा के कौन से शब्द बने हैं वो सब देखने हैं। अब हमारा चौथा आ जाता है, समास के पद पद बनाकर विलोम शब्द। इसमें आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नश्वर, अनश्वर। ठीक है, इसमें आ जाता है जैसे आदि, अनादि। इसमें आ जाता है जैसे संभव, असंभव। ठीक है, अब हमारे पास है न समास लगाकर, जो नहीं अर्थ वाले शब्द होते हैं ना, वैसे तो हमने शायद ये पढ़ लिया उसमें, लेकिन ये जो इसका मेन रीज़न है वो देख लेते हैं हम। मैं इसको इरेज कर रही हूँ दोस्तों, ये वाला नियम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं नियम 5वां लिखा रही हूँ। नियम 5वां, हमने एक नए समास पढ़ा था ना, नए समास, समास में पढ़ा था। ठीक है, नहीं अर्थ वाले शब्द का जो बोध कराता है, वाले शब्द जोड़कर जो बनते हैं वो देख लीजिए आप लोग। इसमें है जैसे किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द या अक्षर जोड़कर जिनका अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे अंत है, इसका क्या हो जाएगा, अनंत। जैसे आदि है, इसका क्या हो जाएगा, अनादि। जैसे सुविधाजनक है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, असुविधाजनक।
ठीक है। ये अ हमें ना का, नहीं का बोध करा रहा है। ठीक है। दोस्तों ये 5 नियम थे, बाकी कुछ नियम हमने बुक से पढ़ लिए हैं। ठीक है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे डेली आपको क्विज़ मिलता है, आप जाइए वहाँ पर अटेंड कीजिए। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ दोस्तों, आई होप आप सब ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं इसी में। अब देखिए, हमें ये सिर्फ बुक में इतने ही नियम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। इतने सारे शब्द दिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में वो बताए गए हैं इसमें। ठीक है। हमें इसको क्या करना है, लर्न करना है सबको। जैसे देखिए यहाँ पर दिया ना, मैं ये दिन का रात दिया, धर्म का अधर्म, सदाचार का दुराचार, ये सब हमें कोशिश करनी है। अगर आप ये बुक के जितने भी इसमें विलोम शब्द दिए हैं बस वो याद कर लेंगे और देख लेंगे इसमें जो मैक्सिमम टाइप रिपीट हो रखे ना उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, वो ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है। कुछ तो हमें पता ही रहता है, कुछ तो विलोम शब्द का सबको आइडिया रहता है, बस थोड़ा बहुत जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उनको देख लीजिए, या तो अगर आपको और डिफ़िकल्ट लग रहे तो उनकी मीनिंग ढूंढ लीजिए। ठीक है। अगर मीनिंग हम लोगों को किसी चीज़ की पता चल जाती है तो हम उसका विलोम शब्द पहचानना आसान हो जाता है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। कल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी पर्यायवाची। ठीक है। अगर आप लोगों को डेली क्विज़ अटेंड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको डेली पीडीएफ भी शेयर करती हूँ, स्टडी मटेरियल हिंदी का जो भी मेरे पास होता है, और फिर उससे रिलेटेड डेली टेस्ट भी होते हैं। हमने 13 डेज के टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आज 14 टेस्ट है हमारा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।